हम लोग आज ये वाला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, पहले रूट वर्ड के बारे में। किसके बारे में? रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड को जो है, रूट वर्ड को बोला जाता है कि आपका रूट वर्ड को लिखा जाता है आपका क्या, शॉर्ट में आर से। किससे लिखा जाता है आपका? आर से। तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? आपका कार्बन की संख्या। जैसे अगर बात करेंगे हम क्या, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बन की संख्या 3 होगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बन की संख्या 4 होगा तो क्या यूज करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आप बात करेंगे रूट वर्ड किसको बोलेंगे, तो रूट वर्ड का सिंपल सा मतलब क्या होता है आपका, कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है आपका? रूट वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है भाई कार्बन की संख्या। क्या होता है रूट वर्ड का मतलब? कार्बन की संख्या। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो चलो देखो, अगर बात करें कार्बन की संख्या अगर 1 होगा तो कार्बन की संख्या 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? मीथ। कार्बन की संख्या अगर 2 रहेगा तो कार्बन की संख्या 2 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ईथ। कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोप। कार्बन की संख्या अगर 4 रहेगा मेरे भाई, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ब्यूट। और कार्बन की संख्या अगर 5 रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? पेंट। क्या यूज करेंगे हम लोग? पेंट। और कार्बन की संख्या 6 अगर रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? हेक्स। 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे आपका? हेप्ट। 8 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑक्ट। और 9 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे आपका? नॉन। और 10 के लिए क्या यूज करेंगे मेरे भाई? डेक। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 10 तक नहीं याद होना चाहिए। अगर कार्ब है ना क्या, कि कार्बन की संख्या 1 होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग? मीथ। 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। आप अगर बात करोगे इस इधर वाले की तरफ, अगर कार्बन की संख्या 11 होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आपका? अनडेक। क्या यूज करेंगे? अनडेक। 12 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? डूडेक। क्या यूज करेंगे? डूडेक। 13 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ट्राइडेक। 14 के लिए क्या 14 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये टेट्राडेक। टेट्राडेक। 15 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये पेंटाडेक। ठीक है। 16 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये हेक्साडेक। याद होना चाहिए ये सारा चीज। 17 के लिए क्या हो जाएगा आपका? हेक्सा के बाद क्या हो जाएगा आपका? ये हेप्टा। हेप्टा डेक। और 18 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये ऑक्टा डेक। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्टा डेक। और 19 के लिए क्या हो जाएगा आपका? नोना डेक। और 20 के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आइकोसेन। क्या हो जाएगा? आइकोसेन। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये, आपको ये चीज रूट वर्ड याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? आप अगर बात करोगे 11 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 11 कार्बन के लिए हो जाएगा अनडेक, 12 कार्बन के लिए डूडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक, 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक, 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक, 19 कार्बन के लिए नोनाडेक, और 20 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका? आइकोसेन। क्या हो जाएगा आपका? आइकोसेन। ठीक है। तो मेरे भाई आपको एक चीज पता होना चाहिए अभी, कि रूट वर्ड का मतलब क्या समझ में आ गया आप लोग? रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या। तो कहाँ पे कितना कार्बन होगा, उस कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ये सारा चीज आपको लिखा दिया। ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट मारना आप लोग मार लो। अब उसके बाद आता है क्या मेरे पास? प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, जैसे रूट वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में? आर। रूट वर्ड को क्या बोलेंगे? आर। तो ठीक उसी तरह मेरे भाई प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है। देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान देना आप लोग। यदि कार्बन एटम, क्या, जब कार्बन एटम, जब जब कार्बन एटम, जब कार्बन एटम चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हो, तब तब साइक्लो का
साइक्लो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप अगर बात करोगे प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, किसके बारे में बात करोगे अगर आप प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है आपका रिंग। प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है रिंग। तो कहीं पे भी अगर हम रिंग दिखे या कहीं पे भी हमको क्या दिखा आपका रिंग दिखा, तो कहीं पे भी अगर रिंग अगर दिखेगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग मेरे भाई यूज करेंगे क्या आपका साइक्लो। क्या यूज करेंगे साइक्लो। कहीं पे भी अगर हम लोग को क्या दिखा रिंग दिखा तो हम लोग क्या यूज करेंगे साइक्लो। तो बात समझे आप लोग कि प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया आपका रिंग। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया रिंग। आप अगर प्राइमरी प्रीफिक्स का एक बात अगर बोलोगे, एक सेकंड, शॉर्ट में अगर प्राइमरी प्रीफिक्स को देखो, प्राइमरी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे आपका, देखो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जैसे ये आपके पास क्या प्राइमरी, तो आपको शॉर्ट वर्ड भी पता होना चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो देखो प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका इस तरह, ये हो गया आपका क्या प्राइमरी है ना, और प्रीफिक्स को हम लोग क्या लिख देंगे आपका ये प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आपका ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्या रखना आपको, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या, कहीं पे भी अगर आपको अगर रिंग दिखा, कहीं पे भी अगर रिंग दिखा तो वो किसके अंदर आ जाएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा। तो अब कहीं पे भी अगर रिंग दिखेगा आपको है ना, तो वो तो आएगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर। मगर रिंग अगर आ जाएगा तो आप यूज किसका करोगे, देखो रिंग अगर दिखोगे तो आप किसका यूज करना है, आपको साइक्लो का यूज करना है। किसका यूज करना है आपको साइक्लो का यूज करना है। जैसे अगर आप अगर इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखोगे, जैसे ये है आपका क्या रिंग है, बताओ चारों तरफ से घिर गया ना, तो क्या बोलेंगे इसमें यूज किसका होगा इसमें साइक्लो का। जैसे अगर इसकी अगर बात करोगे आप, बताओ ये चारों तरफ से घिर गया तो किसका यूज करेंगे आप साइक्लो का। देखो ये कितना, ये 5 कार्बन का रिंग हो गया, ये आपका कितना कार्बन का रिंग हो गया, ये आपका हो गया 6 कार्बन का रिंग लो, और ये कितना कार्बन का रिंग हो गया आपका, कितना कार्बन का रिंग हो गया, ये 7 कार्बन का रिंग हो गया। ठीक है, आप अगर बात करोगे, लो और दे रहा आपको, ये कितना कार्बन का आपका 8 कार्बन का रिंग हो गया। तो ये जितना भी सारा कार्बन है, ये जितना भी रिंग वाला कंपाउंड देख रहे हो आप, ये सारा रिंग वाला कंपाउंड के लिए आपको यूज क्या करना है तो आपका रिंग। तो यूज क्या करोगे आप, इसमें यूज करेंगे भाई, इसमें यूज करेंगे किसका हम लोग साइक्लो का। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब बोलोगे जी सर क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो आप लोग को 2 चीज के बारे में बता दिए, एक आपको आर के बारे में बता दी, आर का मतलब क्या होता है रूटवर्ड, रूटवर्ड का मतलब कार्बन की संख्या है ना। उसका दूसरा चीज आपको क्या बता दिए, दूसरा चीज बताया आपको प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बताया प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे आपका पीपी। क्या बोलेंगे पीपी। और पीपी का मतलब क्या होता है रिंग। पीपी का मतलब क्या होता है आपका रिंग। क्लियर है आपका। अब प्राइम देखो शब्दों को आपको ना अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास आ रहा है क्या दूसरा चीज आपका क्या प्राइमरी प्रीफिक्स। और एक चीज देखो, आप अगर बात करोगे ना प्रीफिक्स के बारे में, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, किसी को अगर उतारना है आप लोग नोट करके उतार लेना। एक आता है आपका क्या प्रीफिक्स, क्या आता है आपका एक प्रीफिक्स, और एक होगा आपके पास क्या सफिक्स। एक होगा प्रीफिक्स, एक होगा क्या आपका सफिक्स। ठीक है, तो आप अगर प्रीफिक्स की अगर बात करोगे, किसकी बात करोगे अगर आप प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स भी आपका कितने कैटेगरी का होगा 2 कैटेगरी का। एक हो जाएगा आपके पास क्या ये प्राइमरी, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्राइमरी, और प्राइमरी ये प्रीफिक्स। और एक क्या हो जाएगा आपका ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात करोगे आप, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ रहा था,
प्राइमरी प्रीफिक्स में आ रहा था आपका रिंग। अगर आएगा कहीं पे, क्या आएगा, अगर रिंग अगर कहीं पे आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, साइक्लो का यूज करेंगे। ये पढ़ रहे थे हम लोग क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स में, है ना। और एक आता है आपका क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग यूज करते हैं सेप्टिचुएंट का। किसका यूज करते हैं, सेप्टिचुएंट का। और सेप्टिचुएंट का मतलब क्या होता है, जो आपका किस में आता है, ब्रांच में आता है। किस में आता है आपका, जो आपका ब्रांच में आता है। समझ में आ रहा बात, ब्रांच में। जैसे अगर बात करोगे आप, ये क्या आ जाए, सी 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 सी, जैसे कहाँ आ गए, है ना, सी। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे ये सी, तो बताओ ये ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब फिर बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ सी 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 सी, है ना, सी बोले तो कार्बन। यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये OH, है ना। या यहाँ पे अगर OH नहीं डाल के अगर बात करेंगे, यहाँ पे डाल दिए हम क्या, यहाँ पे डाल दिए हम आपका NO2। तो बताओ NO2 डाल दिए, बताओ ये ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया आपके पास क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या हुआ आपका, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। कहने का मतलब भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका किस में, ब्रांच में आता है। किस में आता है, ब्रांच में आता है। तो बताओ प्रीफिक्स दो तरह का होगा, एक होगा क्या प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होगा क्या आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे आपका, PP। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट में, SP। ठीक है, सब चीज लिखा हुआ है, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे आपका। अभी आपको रफली हम ये समझा रहे हैं। अब अगर सफिक्स की अगर बात करोगे, सफिक्स भी दो टाइप के होंगे। एक हो जाएगा क्या आपका प्राइमरी सफिक्स, क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी सफिक्स, और एक हो जाएगा आपके पास क्या, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, P। प्राइमरी का P ले लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स को P लिखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं आपका, ये S लिखते हैं। अब प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात करोगे, सॉरी प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करोगे, तो प्राइमरी सफिक्स में आता है आपका बॉन्ड। क्या आता है आपका, बॉन्ड, है ना। क्या आता है आपका, बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वही आपका। ठीक है, किस में आता है आपका, प्राइमरी सफिक्स में आता है। दूसरा चीज, इसको अगर बात करोगे, ये क्या आपके पास, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत कौन आ रहा था आपका, फंक्शनल ग्रुप। क्या आ रहा था ये आपका, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको ये रफली हम क्या किए, ये बता दिए। आप लोग को ये चीज क्या याद होना चाहिए। ठीक, तो चलो आपके पास क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। सेकेंडरी सफिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका, सब्स्टिट्यूएंट। अब बताओ ये सेकेंडरी सफिक्स जो है ना, क्या है आपका ये सेकेंडरी सफिक्स जो है, इसके लिए एक तो चीज आप लोग याद करो। आप लोग का पीरियोडिक टेबल में, इसमें पीरियोडिक टेबल में PT, पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PT। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17, है ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट को, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन एटम कहा जाता है। हेलोजन एटम, हेलोजन एटम कहा जाता है, जिसे जिसे X से ना, जिसे X से डेनोटेड, है ना, डेनोटेड का मतलब क्या, सूचित, जिसे X से डेनोटेड किया जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप 17 में कौन एलिमेंट आता है, ग्रुप 17 में आपके आ जाते हैं, ग्रुप 17 में आ जाते हैं आपके कौन, फालतू CBI ऑफिसर, है ना। ये ट्रिक्स है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT, है ना। कोई ऑफिसर, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई फालतू होता है, ये ट्रिक्स है। पता चले सुबह पुलिस आ गया मेरे घर में, इसको फालतू बोला तू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एटम। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। इसका ग्रुप 17 का एलिमेंट, ग्रुप 17 का एलिमेंट को जो सूचित किया जाता है, डेनोटेट किया जाता है आपका, किससे सूचित किया जाता है, X से। इसलिए हम कभी कभार क्या लिखते हैं, X बराबर कौन कौन आ जाएगा आपका, ये फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और आयोडीन आ जाएगा। जनरली हम लोग यही 4 को लिखते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई। तो अब बात करेंगे, सुनो। तो ये X जो है, तो बताओ X कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 17वां ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन, है ना, हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम से क्या आ गया आपका, ये हेलो, क्या आता है आपका, ये हेलो। हेलोजन से क्या आ गया आपका, हेलो।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे भाई, ये इसको हम लोग हेलो। तो एफ आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। और सी एल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो। और बी आर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ब्रोमो। आई आएगा, आई आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइडो। NO2 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रो, है ना। NO अगर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, नाइट्रोसो। अच्छे से देखो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लगभग नहीं भी होने से 30 से 40 क्वेश्चन लिए हैं आपका, ठीक है। आर का मतलब क्या, पढ़े लेक्चर नंबर 1 में बताए थे आप लोग को। आर का मतलब होता है आपका क्या, ये अल्काइल ग्रुप। क्या होता है आपका ये, अल्काइल ग्रुप, ठीक। अल्काइल ग्रुप। CH3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, CH3 का मतलब हो गया था आपका मिथाइल। क्या हो गया आपका, CH3 का मतलब मिथाइल। और C2H5 का मतलब क्या हो गया आपका, इथाइल। और OR का मतलब, आर का मतलब अल्काइल, OR का मतलब अल्कोक्सी। क्या हो जाएगा आपका ये, अल्कोक्सी। और OCH3 का मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, मिथोक्सी, मिथोक्सी। और OC2H5 का मतलब क्या हो जाएगा, इथाइल से ये क्या हो जाएगा आपका ये, इथोक्सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों, देखो ये आपका C2H5 था तो इथाइल, O लग गया तो इथाइल से इथॉक्सी, है ना। O लग गया तो ऑक्सी, O लग गया तो ऑक्सी। देखो यहाँ पे आपका था क्या, अल्काइल, है ना, क्या था ये आपका अल्काइल ग्रुप, है ना। चलो ग्रुप को हम हटा देते हैं। आप अगर बोलोगे सर ग्रुप को क्यों डालें, चलो हटा दिए। आर का मतलब क्या हो जाएगा, ये अल्काइल। और O लग जाएगा तो अल्काइल में O लग जाएगा तो ऑक्सी, अल्कोक्सी। आर है तो अल्काइल, O लग जाएगा तो अल्कोक्सी। देखो आर है तो अल्काइल, O लग गया तो अल्कोक्सी, हो गया। देखो CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल। अगर O लग जाता है इसमें तो मिथाइल नहीं हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। और आपका C2H5 का क्या हो जाएगा आपका ये, इथॉक्सी हो जाएगा। क्लियर है। मंतिक, धनंजय, तौसीफ भाई। चलिए भाई, हम लोग अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग को तो 2-3 चीज के बारे में पता चल गया। रूट वर्ड, रूट वर्ड किसको बोलेंगे हम लोग, कार्बन की संख्या को। एक चीज पता चल गया हम लोग, क्या क्या भाई, आवाज कहाँ से आ रहा है ना। रूट वर्ड के बारे में पता चल गया। और दूसरा चीज क्या, किसके बारे में पता चला, पीपी। पीपी का मतलब रिंग, रिंग रहेगा तो साइक्लो यूज होगा। पीपी का मतलब क्या होगा आपका, रिंग। पीपी का मतलब क्या हुआ, पीपी का मतलब रिंग हुआ। रिंग आएगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, साइक्लो, ठीक है। तो चंगा है सारा, ये सब सारा चीज। उसके बाद आया कि आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएंगे, एफ रहेगा फ्लोरो, सीएल रहेगा क्लोरो, बीआर रहेगा ब्रोमो, आई रहेगा आइडो, और एक्स रहेगा हेलो। NO2 रहेगा नाइट्रो, NO रहेगा नाइट्रोसो, आर रहेगा अल्काइल, OR रहेगा अल्कोक्सी, CH3 रहेगा मिथाइल, C2H5 रहेगा इथाइल, OCH3 रहेगा मिथोक्सी, OC2H5 रहेगा आपका इथोक्सी। कहानी खत्म। खत्म नहीं, रुक रुक जा भाई, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। चलो, ये आता है आपका क्या, प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है आपका, प्राइमरी सफिक्स। जैसे आपको बताया प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बताया ना, जैसे देखो यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, सफिक्स के बारे में। किसके बारे में बता रहा है आपको, सफिक्स के बारे में, ठीक है। सफिक्स के बारे में, सफिक्स की अगर बात करोगे, सफिक्स कितने तरह के होंगे आपके, ये 2 तरह के होंगे, है ना। कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। एक हो जाएगा आपके पास क्या, प्राइमरी सफिक्स। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। क्या हो जाएगा भैया, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स। और एक हो जाएगा आपके पास क्या, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब सुनो, प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, है ना, 1 के ऊपर डिग्री प्राइमरी। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सफिक्स। इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ये क्या लिख देते हैं आपका, ये एस। हो जाएगा क्या, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात करोगे ना, सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग, प्राइमरी सफिक्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, रुको,
ये सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका ये हो गया आपके पास क्या, ये सेकेंडरी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सफिक्स, क्या हो जाएगा आपका, ये सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या सेकेंडरी सफिक्स अगर हो जाएगा ये, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स अगर होगा ये, तो सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका ये सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा आपका ये सफिक्स। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे, आपका सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे। क्लियर है बात। आप अगर बात करोगे यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है ना, और ये क्या हो गया आपका ये सेकेंडरी सफिक्स, अगर इसको अगर और शॉर्ट में अगर बोलेंगे, जैसे टर्मोलॉजी की अगर बात करोगे, टर्मोलॉजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आपका ये पी, क्या बोलते हैं आपका प्राइमरी सफिक्स को क्या बोलते हैं, पी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स को क्या बोला जाता है, आपका पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका पी बोला जाता है। अगर आप बात करोगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग क्या, देखो सेकेंडरी का एस और सफिक्स का एस है ना, दोनों में कॉमन किसको ले लेते हैं हम लोग, एस। तो सेकेंडरी सफिक्स को शॉर्ट में किससे लिखा जाता है, आपका यहाँ पे एस से लिखा जाता है। क्लियर है। तो प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करोगे, आप किसकी बात करोगे, प्राइमरी सफिक्स की अगर बात करोगे, तो प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत है ना, तो प्राइमरी सफिक्स में किसके बारे में बात करेंगे, तो प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पी है ना। तो प्राइमरी सफिक्स है ना, बॉन्ड के बारे बॉन्ड के बारे में जानकारी देता है। बुझा भैया, प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में जानकारी देता है, आप बोलोगे सर प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, बॉन्ड के बारे में जानकारी देता है। तो बताओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में है ना, सुनो यहाँ पे, अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर क्या आ गया आपका ये सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया आपका सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में आ गया आपके पास क्या डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, और यदि अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, क्या क्या आ गया आपका ये ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यूज क्या करेंगे सब में, आपको एक चीज पता है ना, पिछले लेक्चर नंबर 1 अगर देखे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाता है। आप बोलोगे सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है आपका 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, आप बोलोगे सर 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है, कितना बॉन्ड 3, 1 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। यहाँ 1 बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत 3, 1 2 और 1 3। क्लियर है। इसको कितना बॉन्ड की जरूरत, 2 बॉन्ड बनाया, इसको 2 बॉन्ड की जरूरत, 2 बॉन्ड बनाया, इसको 2 बॉन्ड की जरूरत, 3 बॉन्ड बनाया, इसको 1 बॉन्ड की जरूरत, 3 बॉन्ड बनाया, ये 1 बॉन्ड की जरूरत। ठीक है। अब अगर बात करोगे इसको कार्बन कार्बन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है। क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है। और यह कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका, ये कार्बन कार्बन के बीच में है ये आपका डबल बॉन्ड। क्या है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, अब बोलोगे सर कार्बन कार्बन के बीच में है आपका ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया, क्या आया, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ANE। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ENE। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या यूज करेंगे हम लोग, YN। समझ में आ गया बात। तो ये था आपके पास क्या, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन था ये। क्या था आपका ये, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन था। और ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोग को क्या करना है, अच्छे से याद रख लेना है। क्लियर है आपका। तो ये आपको किसके बारे में बताया, आपको प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताए। किसके बारे में बताया आपको, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताए। क्लियर है। चलो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे।
अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग किसके बारे में बता देते हैं आपको, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बता रहे हैं आपको। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करेंगे अगर, तो सेकेंडरी सफिक्स में भाई ये लास्ट है आपका, सेकेंडरी सफिक्स लास्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स किसको बोलेंगे, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जो बनते हैं वो आपका फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे, फंक्शनल क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका, एफ जी, क्या बोलेंगे, एफ जी, एफ जी ना, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में अब, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है, तो जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन हो जाएगा आपका, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मैं खुद हूँ, है ना, फंक्शनल ग्रुप एमीन हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर बात करोगे आपका एमाइड हो जाएगा, है ना, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, है ना, साइनाइड हो जाएगा, आइसोसाइनाइड होगा, है ना, तो नाइट्राइल हो जाएगा। तो ये जितना भी सारा चीज़ है, तो वो सारा का सारा चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो चलो भाई समझते हैं हम लोग किसको, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, देखो सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग शॉर्ट में, सेकेंडरी सफिक्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी सफिक्स को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, एस बोलते हैं। तो आपके पास अगर बात करोगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बताया ना आपको कि फंक्शनल ग्रुप में जो भी आते हैं सारा का सारा क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ बात करोगे किसके बारे में, अल्कोहल, है ना, क्या है आपका, अल्कोहल। तो अल्कोहल का अगर फंक्शनल ग्रुप बोलोगे, अल्कोहल का अगर फंक्शनल, एफ जी का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा आपका, ये ओ एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ एच। आगे एक बॉन्ड खाली होगा, एक बॉन्ड खाली क्यों होगा अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना। अब अगर अल्डिहाइड की अगर बात करोगे तो अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा आपका, सी एच ओ हो जाएगा। कीटोन की अगर बात करेंगे तो कीटोन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी ओ हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा आपका, सी डबल ओ एच, क्या होगा, सी डबल ओ एच। एमाइड की अगर बात करेंगे तो एमाइड का हो जाएगा आपका ये सी ओ एन एच टू, क्या हो जाएगा, सी ओ एन एच टू। एमिन की अगर बात करेंगे तो एमिन क्या हो जाएगा आपका, ये एन एच टू, एन एच टू को हम लोग क्या बोलेंगे, एमिन। और है ना, एसाइल साइनाइड, एसाइल हैलाइड की अगर बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ओ एक्स, क्या होगा, सी ओ एक्स। ईस्टर की अगर बात करेंगे तो ईस्टर का क्या हो जाएगा, सी डबल ओ आर, सी डबल ओ आर। और सल्फोनिक एसिड की अगर बात करेंगे तो सल्फोनिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एस ओ थ्री एच, क्या बोलते हैं, एस ओ थ्री एच। साइनाइड, साइनाइड को ही क्या बोला जाता है मेरे भाई, नाइट्राइल। तो साइनाइड या नाइट्राइल को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, सी एन, क्या बोलेंगे, सी एन। और ये सी एन को अगर हम लोग उलाट दिए, अगर इसको क्या कर दिए, अगर हम लोग उलाट दिए, तो ये साइनाइड की जगह अब क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। नाइट्राइल की जगह अब क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। तो साइनाइड है, साइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड या नाइट्राइल का आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, आप बोलोगे सर सी एन। और साइनाइड या नाइट्राइल का अगर उल्टा करेंगे तो उसमें क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, आइसो, क्या लग जाएगा, आइसो। तो आप क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, सी एन का उल्टा एन सी। समझ में आ गया बात, चलो। अब अगर बात करेंगे ये सारा फंक्शनल ग्रुप जो है, ये सारा फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है ना। तो आप अगर बात करेंगे कि ये वाला चीज़ आ गया CH3OH, इसका नाम बताओ, तो आप क्या बात करेंगे, लिखेंगे क्या, पता होगा तब तो, है ना। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पहले अच्छे से, ठीक। तो सेकेंडरी सफिक्स नेम, सेकेंडरी सफिक्स नेम इसको हम लोग शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एस नेम, क्या हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स को ही क्या बोलते हैं आपका, एस बोलते हैं, है ना। सेकेंडरी सफिक्स को एस और नेम का नेम, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एस नेम हो जाएगा। आप अगर अल्कोहल की अगर बात करोगे, किसकी बात करोगे, अगर आप अल्कोहल की अगर बात करोगे, कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो देखो अल्कोहल का लास्ट में क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, ओएल, क्या आ रहा है, ओएल। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा आपका, ओएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओएल हो जाएगा। अल्डिहाइड का अगर बात करोगे तो CHO फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो एस नेम क्या हो जाएगा, देखो अल्डिहाइड का यहाँ पे क्या लेना हमको, AL, क्या लेना है, OL, और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, AL, ठीक है। क्या ले लेंगे भाई, AL ले लेंगे। और कीटोन, है ना, कीटोन का एस नेम क्या लेंगे, देखो लास्ट में ON ही है ना, तो इसका क्या ले लेंगे आपका, ON ले लेंगे, क्लियर है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो COOH का क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ इक एसिड है ना, तो इक एसिड के आगे में क्या लगा देंगे हम, O, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ओइक एसिड,
क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओइक एसिड। अच्छा से समझना है आप लोग को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 100% मार्क्स लेकर के आओ तो आप लोग एक एक लेक्चर को देखते चलो, लिखो साथ में। मैं आपको वादा कर रहा हूँ आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th का, ठीक है। और ये आपका अगर एमएड की अगर बात कर रहा हूँ, एमएड का क्या निकल जाएगा आपका, एमएड को हम लोग क्या होता है, एमएड का एमएड ही होगा। क्या हो जाएगा आपका, एमएड का एमएड ही होगा, ठीक है। और आपका एमीन की अगर बात करोगे तो एमीन में भी कोई बदलाव नहीं होगा, बेचारा क्या होता है, फिक्स रहता है, बदलता ही नहीं है। कौन, एमीन, NH2। ऐसा है ना, एसएल हेलाइड की अगर बात करेंगे तो इसको क्या होता है आपका ओएल, क्या हो जाता है आपका ओएल हेलाइड। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओएल हेलाइड, ठीक। अब अगर बात करोगे, चलो अंदर चले जा, चला जा, चला जा आइश। चलो रहने दो, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, COX को ऑयल हेलाइड क्या बोलेंगे, ऑयल हेलाइड। और COOR को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल। क्या लिखेंगे हम लोग, चलो साथ में बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग, अल्काइल, अल्काइल, अल्केन, अल्केन, अल्काइल, अल्केन, वेट, क्लियर है। अब अगर बात करोगे, है ना, सल्फोनिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। CN को हम लोग क्या बोलते हैं, CN को हम लोग साइनाइड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनाइड ही बोलते हैं, साइनाइड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। क्या बोलेंगे, नाइट्राइल बोलेंगे। और NC को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनाइड है ना, NC को हम लोग क्या बोलेंगे आपका आइसो, आइसोसाइनाइड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। तो ये सारी चीजें फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए, जैसे सुनो अभी आप लोग, है ना, ध्यान से समझना आप, ठीक है। जैसे अगर आप बात करोगे, ठीक है, पहले समझा देते हैं आपको। अब अगर बात करोगे यहाँ पे ROH, किसकी बात करोगे अगर यहाँ पे आप ROH, देखो नेमिंग सब देखो अब आप, ठीक है। आप यहाँ बात किसी कर रहे हो, आप ROH की बात कर रहे हो, है ना। तो बताओ आर की जगह क्या क्या आ जाएगा। अगर आप पहला लेक्चर देखो तो आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसके बारे में, अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितने बच्चे सलाम किए बाबू, वालेकुम सलाम, धनंजय बाबू प्रणाम, ठीक है। चलो आप अगर बात करोगे ROH के बारे में, ठीक है, तो कल तो पढ़े थे आप लोग, आर किसको बोलेंगे, आप किसको बोलेंगे बताओ। आर बोलते हैं अल्काइल ग्रुप को। किसको बोल रहे थे हम लोग, आर किसको बोल रहे थे, अल्काइल ग्रुप को। आर बोल रहे थे हम लोग अल्काइल ग्रुप, ये पढ़े थे ना। अल्काइल ग्रुप को किससे लिखते हैं हम लोग, आर से। किससे लिखते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप को, आर से लिखते हैं। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि आर ग्रुप में अगर ये क्या आ रहा था आपका, ये CH3, उसके बाद क्या आ रहा था आपका C2H5, उसके बाद क्या आ रहा था आपका C3H7, उसके बाद क्या आ रहा था आपका C4H9, उसके बाद क्या आ रहा था आपका C5H11, उसके बाद क्या आ रहा था आपका C6H13, है ना। उसके बाद क्या रहता है C7H, कितना हो जाएगा आपका ये 15, C8,
C8H17, क्या जाएगा आपका ये C9H19 है ना, और आपका कितना हो जाएगा ये आपका C10H21। क्या आप लोग ये सब चीज़ बताए थे? तो इसमें अगर आपको बताए थे तो ये सब का तो नाम पता होना चाहिए आपको। इसको भी क्या बोले, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सुनना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप था आपका ये, है ना, क्या था, अल्काइल ग्रुप था। अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर होता है तो आप लोगों को पता है कि अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो अल्काइल ग्रुप में क्या होता है आपका, एक बॉन्ड क्या रहता है आपका, खाली रहता है। ये तो सबको पता है, दुनिया का सबको पता रहता है कि अल्काइल ग्रुप में क्या रहता है आपका, एक बॉन्ड खाली रहता है। एक बॉन्ड क्या रहता है आपका, खाली। यहाँ लो, एक बॉन्ड क्या कर दिया हम, डाल दिए, ठीक है। ठीक, अब सुनो, कार्बन की संख्या एक था तो इसको हम लोग क्या बोले थे आपका, मीथ। दो था तो ईथ। कार्बन की संख्या तीन के लिए क्या हो रहा था आपका, प्रोप। चार के लिए क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट। पाँच के लिए क्या हो जाएगा आपका, पेंट। छः के लिए क्या हो जाएगा आपका, हेक्स। सात के लिए क्या हो जाएगा आपका, हेप्ट। आठ के लिए क्या हो जाएगा आपका, ऑक्ट। नौ के लिए क्या हो जाएगा आपका, नॉन। और 10 के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेक, है ना। अब क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, लास्ट में क्या आपका वाई एल है, तो सबके लास्ट में क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे वाई एल, क्या लग जाएगा वाई एल, वाई एल, वाई एल, वाई एल, वाई एल, वाई एल, है ना, हेप्टाइल, वाई एल, वाई एल, क्या हो जाएगा आपका ये डेक, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वाई एल, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपका, आप अगर बात करोगे तो ये सारे क्या हैं, आप बोलोगे सर ये सारे हैं आपका अल्काइल ग्रुप। क्या है सारे आपका अल्काइल ग्रुप। तो ये सारा अल्काइल ग्रुप तो हम लोग क्या पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे, मगर फिर भी हम लोग को ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा नीड होगा। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या किया अभी आपका लिख लिए, ठीक है। यही कारण है कि इसको हम लोग अच्छे से लिख लिए। अब अगर बात करेंगे आर ओ एच, तो आपको तो आर के बारे में तो एक बेसिक आइडिया पता चल गया। तो आर किसको बोलेंगे, तो बताओ आर में क्या हो सकता है आपका। आप बोलोगे सर आर में तो CH3 भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आर में क्या है आपका CH3 है, क्या है आपका ये CH3, और लास्ट में क्या है आपका यहाँ OH, क्या है आपका यहाँ पे OH है। तो इसका अगर बात करेंगे, किसका, इसका अगर बात करेंगे तो इसका नाम कितने तरह से होगा, ROH का। ROH का नाम आपका दो तरह से होगा। कितना तरह से होगा, दो तरह से होगा। एक हो जाएगा आपका क्या IUPAC नेम, और एक हो जाएगा क्या आपका कॉमन नेम। चलो अब हम लोग फंस रहे हैं इसका क्या नेमिंग में, कहाँ फंस रहे हैं इसका नेमिंग में फंस रहे हैं। एक हो जाएगा क्या आपके पास IUPAC नेम, क्या हो जाएगा एक IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, IUPAC का पूर्ण रूप लिखा है ना, IUPAC नेम। शॉर्ट में क्या बोलेंगे IUPAC का क्या बोलते हैं हम लोग I, और नेम का N, तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा आपका ये IN। क्या हो जाएगा शॉर्ट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे IN। और दूसरा चीज जो होगा आपका, दूसरा चीज को क्या बोला जाता है आपका एक कॉमन नेम। क्या होता है आपका एक कॉमन नेम, कॉमन नेम का C, कॉमन का C और नेम का N, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में CN। क्या बोलते हैं CN। तो आप अगर इसमें अगर एक चीज और अगर देखोगे, ठीक है, कॉमन नेम की अगर बात करेंगे और IUPAC नेम की अगर बात करेंगे, किसका अल्काइल अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, अल्कोहल का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं आपको अल्कोहल का। तो यहाँ देख लो, क्योंकि लगा हुआ क्या आपका यहाँ OH, तो OH से क्या मुराद है, OH से मुराद है अल्कोहल, क्योंकि OH किसका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, किसका है आपका अल्कोहल का। तो अब अगर बात करोगे तो एक होगा क्या IUPAC नेम, और एक हो जाएगा क्या आपका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं आपका कॉमन नेम जो लिखते हैं, तो कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग क्या अल्काइल अल्कोहल। क्या लिखते हैं आपका कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल अल्कोहल क्या लिखते हैं आपका, देखो अभी आप लोग क्या IUPAC नेम कॉमन नेम दोनों आसानी से लिख लोगे। IUPAC नेम क्या लिखते हैं हम लोग
अल्काइल अल्कोहल। और अगर बात करोगे कॉमन नेम, बताओ भाई कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नेम किसको बोलते हैं? कॉमन नेम अगर बोलेंगे तो कॉमन का सी, नेम का एन, है ना, सी एन शॉर्ट में। तो कॉमन नेम अगर बोलेंगे, एक मिनट, हम उल्टा पुल्टी कर दिए। कॉमन नेम में हो जाएगा आपके पास क्या? कॉमन नेम में आ जाएगा आपका क्या? अल्काइल अल्कोहल। क्या आ जाएगा आपका? अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम में आ जाएगा अल्काइल अल्कोहल। अगर आईयूपीएक नेम की अगर बात करेंगे तो आईयूपीएक में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? अल्केन। क्या हो जाएगा? अल्केन। और अल्कोहल का क्या यूज होता है आपका? अल्कोहल का क्या यूज होगा? देखो अल्कोहल का OL यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, अगर OH रहेगा तो OH के लिए क्या यूज करेंगे? OL। OH के लिए क्या यूज करेंगे? OL, ठीक है। क्या यूज करेंगे? OL। ये सारा चीज जो यूज करते हैं हम, ये सारा चीज का जो नाम यूज करते हैं हम लोग, ये सारा चीज का नाम यूज करते हैं हम लोग किस में? आपका आईयूपीएक नेम में। किस में? आईयूपीएक नेम में। जनरली किस में यूज करते हैं हम लोग? आईयूपीएक नेम में जनरली यूज करते हैं, कॉमन नेम में ना के बराबर यूज करते हैं। तो बताओ आईयूपीएक नेम में अल्कोहल को क्या लिखते हैं हम लोग? OL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? OL लिखते हैं। तो बताओ, है ना, OL लिखते हैं। तो बताओ ये क्या लिखेंगे हम लोग? आईयूपीएक नेम लिखेंगे। तो बताओ OH का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? OL। क्या हो जाएगा? OL। बहुत सारा बच्चा क्या बोलेगा कि सर ये तो नाम ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनना एक बात याद रखना भाई, है ना, दो ववेल ने एक साथ नहीं आ सकता है। दो ववेल कभी जिंदगी में एक साथ नहीं रह सकता है। यही कारण है कि यहाँ का ई, यहाँ अल्केन, अल्केन का जो ये ई है, ये क्या हो जाता है आपका? ये हट जाता है। क्या कर जाता है वो? आपका जाकर के वो हट जाता है। अगर वो हट जाएगा तो क्या बचेगा? तो बताओ, तो इस जब वो हट जाएगा तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? अल्केन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अल्केनोल। क्या हो जाएगा? अल्केनोल। बोलो, बताओ क्लास 12th के बच्चों सब, क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आप कॉमन नेम की अगर बात करोगे तो कॉमन नेम आपका ये होगा, कॉमन नेम ये होगा, ठीक है। चलो और एक चीज़ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। एक चीज़ के ऊपर और डिस्कशन कर रहे हैं। आप अगर बात करोगे, अगर आईयूपीएक नेम, किसके बारे में बात करोगे? आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेम का जो रूल होता है, किसका? आईयूपीएक नेम का जो क्या होगा आपका रूल होगा? आईयूपीएक नेम का क्या होगा आपका रूल? फिक्स होगा। क्या होगा? आईयूपीएक नेम का रूल फिक्स होगा। और अगर आप अगर कॉमन नेम का अगर रूल की बात करोगे तो कॉमन नेम का रूल, नियम, कॉमन नेम का रूल और नियम क्या होगा? ये फिक्स नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर। तो देखो है चीज़ बहुत आसान, कोई टफ वाली चीज़ है नहीं। इसको ना पहले क्या कर लेते हैं, हम सेव कर लेते हैं, हो सकता है बाद में चल करके दिक्कत करे। चलो ये तो अब क्लियर हो गया, एक बैकग्राउंड आप लोग का क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग थ्योरी को अच्छे से क्या कर लिए? पढ़ लिए। जब थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिए तो हम लोग को तो नेमिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपके पास अगर उदाहरण की अगर बात करेंगे, ये आपके पास क्या है? ये आपका CH3 है और ये आपका OH है। CH3 है और OH है। तो बताओ इसका आप लोग को आईयूपीएक नेम भी लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है। तो बताओ कॉमन नेम, आईयूपीएक नेम क्या लिखेंगे? अल्केनोल। तो बताओ अल्केन में कितना कार्बन है? आप बोलोगे सर कार्बन की संख्या एक है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मीथेन। क्या यूज करेंगे? मीथेन। और ये आपका है OH। OH के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्या? ओल। क्या यूज करते हैं हम लोग? ओल। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ओल। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? मीथेनोल। क्या होगा? मीथेनोल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम बताओ, एक कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? तो बताओ एक कार्बन के लिए, ये कॉमन नेम लिख रहे हो तो कॉमन नेम में देखो, कॉमन नेम में क्या लिख रहे हैं? अल्काइल। तो यहाँ कार्बन की संख्या एक है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। या लास्ट में क्या लगता है कॉमन नेम में? अल्कोहल। तो इसका भी लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल, ठीक है। तो बताओ CH3OH का, किसका? CH3OH का दो चीज़ आपको बताएं कि एक आईयूपीएक नेम भी आपको समझा दिया और एक कॉमन नेम भी समझा दिया आपको, ठीक है। हमको लग रहा है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप लोग ना छोड़ के आओगे ही नहीं।
अगर आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप छोड़ना ही नहीं है आपको। क्या ये एक चीज़ समझ में आया कि नहीं है आप लोग को? ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की दुनिया में चलते हैं। चलो अभी देखना कितना क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH3OH है ना, तो ये क्या था, CH3OH को हम लोग शॉर्ट में और क्या लिखते हैं, CH3OH को हम लोग और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐसे OH। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या है आपका, इसका मतलब यहाँ पे आपका CH3 मौजूद है ना। आप लोग लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से बताए थे आप लोग को। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये एक कार्बन था, यहाँ पे अब कितना कार्बन ले रहे हैं हम, 2 कार्बन, CH3 क्या हो जाएगा आपका ये OH, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये OH हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को देखो, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया, और यहाँ हम क्या डाल दिए आपका यहाँ पे OH। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसका IUPAC नेम भी बताइए आप, और इसका कॉमन नेम भी बताइए, इसका IUPAC नेम भी बताइए और इसका कॉमन नेम भी बताइए। बताइए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो IUPAC नेम में क्या लिखते हैं हम लोग, अल्केनोल, क्या लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ अच्छे से देख लो, IUPAC नेम में क्या लिखते हैं, अल्केनोल, है ना। तो बताओ यहाँ अल्केन में, अगर अल्केन की अगर बात करेंगे तो कितना कार्बन आपका, 2 कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका ईथ, क्या हो जाएगा आपका 2 कार्बन का ईथ, इथेन, है ना, सिंगल बने तो क्या हो जाएगा आपका इथेन। अल्केन से क्या हो जाएगा, जैसे IUPAC नेम में क्या है आपका भाई, IUPAC नेम में क्या है आपका अल्केनोल, है ना, तो लास्ट में क्या जाएगा आपका अल्केन हो जाएगा ना पूरा। तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका इथेन, और OL क्योंकि OH ग्रुप है तो लास्ट में क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे OL। ठीक है, कॉमन नेम की अगर बात करेंगे तो बताओ कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो अब कॉमन नेम अगर बोलोगे सर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नेम के लिए अगर बात करोगे, कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखे थे, कॉमन नेम में लिखे थे हम लोग अल्काइल अल्कोहल, क्या लिखे थे हम लोग कॉमन नेम में, अल्काइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम की अगर बात करोगे तो 2 कार्बन में कितना हो जाएगा, 2 कार्बन में एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका इथाइल, क्या हो जाएगा आपका इथाइल, और OH के लिए क्या लग जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, तो बताओ कॉमन नेम भी लिख दिया आपका और IUPAC नेम भी लिख दिया, और हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा बहुत आसानी से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बबुआ, बताओ, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, चलो और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 1 2 3, और यहाँ क्या डाल दिया आपका OH, है ना, ऐसे। इसको हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं भाई। ये कितना कार्बन है आपका, 1 2 3, तो पहला में क्या था आपका ये CH3, दूसरा क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर इसके बगल में क्या हो जाएगा आपका ये वाला CH2, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा आपका ये CH2, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई OH, क्या हो जाएगा OH। बताओ ये क्या हो जाएगा आपका ये CH3, क्या हो जाएगा CH3, CH2 यूनिट की अगर बात करोगे तो CH2 यूनिट की कितना बात करोगे आप, ये इसकी संख्या कितना है, 2 है, 2, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ये OH। तो इस तरह भी बोल सकते हो आप, है ना। इसका मतलब इसको लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है ना। तब बताओ इसका आप लोग क्या IUPAC नेम भी लिख सकते हो और कॉमन नेम भी लिख सकते हो। बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा, कितना कार्बन है, 1 2 3, कितना कार्बन, 1 2 और 1 2 और ये 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, है ना। यहाँ कितना था इथेन, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेनोल, क्योंकि अल्कोहल है तो क्या लग जाएगा ओल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ क्या था 2 कार्बन था तो इथाइल, यहाँ 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल, क्या हो जाएगा मेरे भाई प्रोपाइल, और OH के लिए क्या यूज हो जाएगा आपका अल्कोहल, क्या हो जाएगा अल्कोहल। तो क्या ये सारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बैटरी में कितना चार्ज है, पता चले बैटरी डाउन हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलो 2 पॉइंट है अभी, तो ये चीज़ क्लियर है आपका। चलिए हम लोग अब किस में चलते हैं, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ कितना 1 2 3 कार्बन था। अब आप कुछ भी कार्बन दे दो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल हिसाब से चलते चले। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ क्या डाल दिया आपका OH, ठीक है। अब अगर बात करोगे इसको, अगर हम और दे करके अगर लिखेंगे, कितना यहाँ पहला वाला कार्बन में क्या लग जाता है आपका ये CH3, और बीच में जितना कार्बन होगा यहाँ यहाँ क्या लग जाएगा आपका CH2, यहाँ पे भी CH2, तो हर जगह क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, CH2 कितना मरतबा लिखना होगा आपका, ये 5 मरतबा, 1 और 1 मरतबा लिखना होगा, ठीक है। देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में OH। इसको अगर और शॉर्ट में अगर लिखना अगर चाहोगे तो यहाँ पे आपका क्या है CH3। अब अगर बात करोगे यहाँ पे CH2, क्या है आपका ये CH2 यूनिट कितना है 2 4 6 और 1 7, कितना आपका ये 7, लास्ट में क्या है आपका यहाँ पे OH। इसको हम लोग कौन सा फार्मूला बोल रहे थे, बोलो तो, बोलोगे सर ये था आपका कंडेंस्ड फार्मूला। क्या था, कंडेंस्ड फार्मूला। इसका अगर हम लोग क्या लिखेंगे, IUPAC नेम, कितना कार्बन है यहाँ पे 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्टेन, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। OH के लिए क्या लग जाएगा आपका OL, ऑक्टेनॉल। और अगर आप इसका अगर कॉमन नेम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम, 8 कार्बन, 2 कार्बन का इथाइल था, है ना, यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोपाइल हुआ, तो 8 कार्बन का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऑक्टाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्टाइल, एक्टाइल। और OH के लिए क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल, क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल। तो ये वाला क्वेश्चन का निपटारा कर दिया, हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या आप लोग को अल्कोहल के बारे में समझ में आ गया। तो ये चीज़ जो हम बता रहे थे आपको, है ना, तो ये किसके बारे में बता रहे थे, ये चीज़ जो आपको बता रहे थे हम, ये चीज़ बता रहे थे आपको अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में बता रहे थे आपको, अल्कोहल। ये कभी कभार सोच रहे हैं हम, ये डिजिटल बोर्ड से अच्छा ना वाइट बोर्ड ही अच्छा होता है, जल्दी बात मानता ही नहीं है सब क्या। तो ये किसके बारे में पढ़े हम लोग, अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में पढ़े, अल्कोहल के बारे में, ठीक है। अल्कोहल के बारे में हुआ कहानी खत्म। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अल्डिहाइड के बारे में। अल्कोहल हो गया ना, अल्कोहल खत्म। अब चल रहे हैं हम लोग किसको, अल्डिहाइड के ऊपर। नेमिंग कर रहे हो ना आप, सीख रहे हो, नेमिंग सीख रहे हो आप लोग। क्या ये आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका CHO, क्या होगा आपका CHO, क्या होगा अल्डिहाइड का CHO। तो एक बात बताओ, अल्डिहाइड का भी IUPAC नेम, कॉमन नेम लिखने का क्या होगा आपका, एक तरीका होगा। क्या होगा, एक तरीका होगा। तो इसका IUPAC नेम लिखो या कॉमन नेम लिखो, तरीका तो होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप बात करोगे IUPAC नेम, है ना, हम आपको अभी क्या एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, है ना। अगर आप अल्डिहाइड का अगर नेमिंग करोगे तो आपको अल्डिहाइड का एक लेक्चर लगेगा आपका 1 घंटे का, बात समझना, ठीक है। क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को लेकर के आपका एक चैप्टर का नाम रखा गया है। तो अभी हम आप लोग को अल्डिहाइड के बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर IUPAC नेम के बारे में बात कर रहे हैं अल्डिहाइड का, तो ऐसा नहीं कि अल्डिहाइड का सारा कंपाउंड का आप लोग IUPAC नेम कर लोगे, नहीं करोगे। क्योंकि अभी आपको ऐसा एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगा जिसमें अल्डिहाइड के लिए कंप्लीट लेक्चर लगेगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा चीज़ों को समझना, है ना, समझते हुए चलना। ये
अब बात करेंगे अगर हम क्या, अल्डिहाइड, किसके बारे में बात करेंगे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका CHO, क्या बोलेंगे अल्डिहाइड को हम लोग, CHO। ठीक है, तो लिखिए एक बार, बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है, चलो लिख दिए तो लिख दिए। मास्टर चीज़ों को बार बार क्यों लिखता है। चलो, अल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो इसका ना दो तरह से इसका भी नेम करेंगे। एक लिखेंगे हम लोग क्या, IUPAC नेम, क्या लिखेंगे हम लोग, IUPAC नेम। और एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आपका कॉमन नेम, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम। एक जगह लिखेंगे IUPAC नेम, एक जगह लिखेंगे कॉमन नेम। तो चलो इसका कॉमन नेम में एक नया रूल आ रहा है। अब आपका क्या आ रहा है, आपका एक नया रूल। ठीक है, आंख में पट्टी बांध की, आंख में नहीं यार, माथा में पट्टी बांध करके लेक्चर को देख लेना। ठीक है, अभी अगर नहीं देखने पा रहे तो बाद में देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे नोट करके बता रहे हैं, देखो इसके लिए फोर कॉमन नेम, किसके लिए, फोर कॉमन नेम। ठीक है, फोर कॉमन नेम, इसके लिए फोर कॉमन नेम के लिए। भाई इतना मोटा का है। और देखो अगर कार्बन की संख्या एक हुआ तो कॉमन नेम क्या यूज करेंगे, फॉर्म, क्या यूज करेंगे, फॉर्म। और कार्बन की संख्या अगर दो हुआ, क्या यूज करेंगे हम लोग, एसिड, क्या यूज करेंगे, एसिड। और कार्बन की संख्या अगर तीन हुआ, क्या यूज हुआ, कार्बन की संख्या अगर क्या हुआ आपका, कार्बन की संख्या अगर तीन हुआ तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिपियोन, है ना। ये तीन तक आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ना, एटलीस्ट। चार कार्बन के लिए होता है मेरे भाई ब्यूटायर, क्या होता है, ब्यूटायर। और पांच कार्बन के लिए क्या होता है आपका, वेलर, क्या यूज होता है आपका, वेलर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, कॉमन नेम के लिए, है ना। और आपको और एक चीज याद रखना पड़ेगा, तो ये CHO फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा है। ठीक है, आप लोग को यहाँ थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन मार के चल रहे हैं। आप लोग को ये कुछ फंक्शनल ग्रुप ना याद रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, ये CHO, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका CO, जैसे आपका क्या हो जाएगा, COOH। और इसको स्टार मार कर लेके चल रहे हैं, कहीं कहीं पे यूज़ करते, कहीं पे नहीं करते। आपका क्या हो जाएगा, आपका ये CONH2, और ये आपका क्या, COX, क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा आपका ये COX, और ये आपका क्या हो जाएगा, COOR। ठीक है, कितना फंक्शनल ग्रुप हुआ टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः, कितना हुआ आपका, छः। ये छः फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, और एक फंक्शनल ग्रुप आपका ये। ठीक है, तो ये CO को अभी क्या हम थोड़ा सा साइड वगैरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या, छः या सात फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, जब इसका हम लोग IUPAC नेम अगर इसका लिया जाएगा, क्योंकि इसका शुरुआत कहाँ से है, आपका कार्बन से है। किससे आपका ये शुरुआत, कार्बन से है। तो इसको ना कार्बन का नंबरिंग में जो है ना ऐड किया जाता है। जैसे मिथ ईथ की अगर बात करोगे ना, तो इसको ना नंबरिंग में ऐड किया जाएगा, ये सब फंक्शनल ग्रुप को। कौन, CHO, CO, COOH, CONH2, ये थोड़ा सा डॉट मार के रखें। तो इसमें थोड़ा सा ना एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब सीखोगे आप, है ना। CONH2 है, COX है, COOR है, और CN है। ठीक, चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग अपना जहाँ थे वहीं पे चल रहे हैं। बताओ, ये तो आपका वही फंक्शनल ग्रुप है, CHO वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो बताओ CHO वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो बताओ इसको कार्बन में जब जब IUPAC नेम लिखेंगे इसका, तो इसको नंबरिंग में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग में ऐड करेंगे। अब बताओ इसका अगर हम लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम अगर लिखेंगे, तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, इसका अल्केन, क्या लिखेंगे इसका, अल्केन। और CHO के लिए क्या यूज होता है आपका, अल, क्या यूज होगा, अल, है ना। क्या हो जाएगा CHO के लिए, यहाँ पे देख लो अच्छे से, CHO के लिए क्या यूज होता है आपका, अल यूज होता है। क्या यूज होता है आपका, अल यूज होता है। ठीक है,
आप अगर इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या करना पड़ेगा आपको, देखो रूल को देखना पड़ेगा, आपको रूल को देखो, ठीक है, साथ में ही बताते चलेंगे। अब जैसे देखिए हम आपका क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे आपके पास क्या, CHO, क्या ले लेते हैं आपका ये पहले H, क्या ले लिया आपका ये CHO, ठीक है। तो आप अगर बात करोगे ये CHO, तो CHO तो एक आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसको नंबरिंग में ऐड भी करेंगे। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, IUPAC नेम अगर लिखेंगे इसका, तो बताओ इसका कार्बन की संख्या कितना है, इसका कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे आपका, मीथ, क्या बोलेंगे, मीथ। सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा आपका ये मीथेन। अल्केन की जगह क्या हो जाएगा आपका एक कार्बन का अल्केन, है ना, अल्केन, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका ये मीथेन, और CHO के लिए क्या लग जाएगा आपका ये अल, तो HCHO का IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका मीथेनल, क्या हो जाएगा नाम इसका मीथेनल। और इसका अगर आप अगर कॉमन नेम की अगर बात करोगे, किसकी बात करोगे अगर कॉमन नेम, तो वही क्या बोले आपको, रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो बताओ एक कार्बन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं। तो बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आपका क्या लिखेंगे आपका फॉर्म, क्या हो जाएगा आपका फॉर्म, क्या हो जाएगा फॉर्म। और लास्ट में क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉमन नेम में ना ऐसे लिख देते हैं, कॉमन नेम में डैश डैश डैश, लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, अल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे, अल्डिहाइड का, डैश डैश अल्डिहाइड, ठीक है। तो बताओ एक कार्बन के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, फॉर्म, है ना, और कॉमन नेम के लिए किसका यूज करते हैं आपका अल्डिहाइड, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ALDEHY। बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, क्या होगा इसका IUPAC नेम फॉर्मल्डिहाइड। क्या था ये आपका सुंदर सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप अगर दूसरा क्वेश्चन अगर लोगे इसका, ठीक है, ध्यान दो आप लोग, अगर इसका अगर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, है ना, अब यहाँ क्या लिखे, एक कार्बन था, अब यहाँ 2 कार्बन ले रहे हैं, CH3, ये क्या हो जाएगा आपका ये CHO, है ना। इसको लिखने का तरीका आपका ऐसा भी हो सकता है, CHO, ये कार्बन और यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में आपका CHO, ठीक है, क्या हो जाएगा CHO। तो बताओ यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, ये भी तो एक क्वेश्चन है आपका। कार्बन की संख्या कितना है, आप बोलोगे सर कार्बन की संख्या 2 है, तो बताओ 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए क्या लिख लिया था हम लोग मीथ, हम लोग क्या लिखेंगे पहले ये IUPAC नेम लिखेंगे, है ना, उसके बाद किस में जाएंगे आपका ये कॉमन नेम में जाएंगे। एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका मीथ, क्या होगा आपका मीथ, है ना, एक कार्बन नहीं है भाई, 2 कार्बन है, देखो यहाँ एक कार्बन और एक कार्बन, कितना कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ईथ, है ना, इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो AN, इथेन, ठीक है। और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका AL, क्या लग जाएगा आपका AL। और कॉमन नेम लिखेंगे, बताओ 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 2 कार्बन के लिए तो एसिड का यूज होता है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एसिड। और कॉमन नेम के लिए लास्ट में क्या लग जाता है आपका ये एल्डिहाइड, क्या लग जाएगा आपका एल्डी एल्डिहाइड। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, तो वो आसान है, बस रूल सबको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो अगर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
क्या लिखना है इसका, IUPAC नेम भी लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है ना, खुद लिखिए आप लोग। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी क्या लिखिए आप लोग, IUPAC नेम लिखिए और कॉमन नेम लिखिए। IUPAC नेम लिखिए और कॉमन नेम, तो इसका IUPAC नेम कितना हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 और 1 3 कार्बन, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोपेन, क्या हो जाएगा आपका 3 कार्बन का प्रोपेन, और CHO के क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे अल, तो ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम प्रोपेनल। कॉमन नेम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पिरिपियोन अल्डिहाइड, क्या हो जाएगा प्रीपियोनल्डिहाइड। ठीक है, इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है ना, एक कार्बन हम क्या कर देते हैं अपने से हटा देते हैं। ठीक है, कितना कार्बन, 1 2 3 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 5 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे पेंटेनल, क्या हो जाएगा आपका पेंटेनल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, बताओ क्या हो जाएगा कॉमन नेम, देखो 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, देखो वेलर, क्या यूज़ करते हैं हम लोग वेलर, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका वेलर, वेलर अल्डिहाइड। ठीक है, ये हुआ आपके पास अलग क्वेश्चन, ये हुआ आपके पास अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आप लोग को ना ये सारा चीज़ें क्या है आपका अल्डिहाइड का भी किस्सा कहानी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अल्डिहाइड का नेमिंग समझ में आया, ये तो नेमिंग है। ठीक है, ठीक है, क्या है ये आपका नेमिंग है, तो नेमिंग आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो आपका क्या खत्म हो गया, आपका अल्डिहाइड हुआ समाप्त। नॉर्मल नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं भी, आपका नॉर्मल नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपका नॉर्मल नॉर्मल। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए, ठीक है, और बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा से पढ़ाए हैं। ठीक, तो आपका खत्म हुआ क्या, अल्डिहाइड खत्म हुआ, अल्कोहल खत्म हुआ, उसके बाद क्या बच रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बच रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे COOH, क्या बोलेंगे इसको हम लोग COOH। ठीक है, आप अगर बात करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसके बारे में बात करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नेमिंग IUPAC नेम होगा और एक क्या होगा आपका कॉमन नेम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी अगर बात करोगे आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कितना IUPAC नेम और कॉमन नेम होगा कि नहीं होगा, अब बोलोगे जी सर होगा, आप तो बताए बार बार। सुनो अब, IUPAC नेम कॉमन की नंबर की अगर बात करोगे, एक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका IUPAC नेम और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कॉमन नेम, एक हो जाएगा क्या IUPAC नेम, एक हो जाएगा आपका कॉमन नेम। आप अगर क्या करोगे IUPAC नेम की अगर बात करोगे, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम हो जाएगा इसका अल्केन, क्या हो जाएगा अल्केन, है ना। जैसे यहाँ पे अगर बात करोगे हाँ यहाँ देखो, तो यहाँ आ जाएगा, देखो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिखते हैं हम लोग ओइक एसिड, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ओइक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्केन ओइक एसिड, क्या हो जाएगा आपका अल्केन ओइक एसिड। ठीक है, आप अगर इसको अगर तरीके से अगर जानोगे तो एक बार आप लोग को बताए, आप लोग को क्या बताए अल्केन का लास्ट में क्या आता है, आप बोलोगे सर अल्केन का लास्ट में क्या आता है ई आता है, क्या आता है ई आता है, तो दो वोवेल एक साथ कभी जिंदगी में रह नहीं सकता, इसलिए यहाँ का ई क्या हो जाता है आपका, यहाँ का ई फुर्र हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ का ई खत्म हो जाता है,
नाबूद हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर खत्म हो जाएगा तो बताइए इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा आपका अल्केन। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ई तो खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका ये अल्केन ओइक। आपका क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। ये होगा भाई साहब आपका आईयूपीएक नेम। क्या हुआ ये आपका आईयूपीएक नेम। अब अगर बात करोगे क्या कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉमन नेम में जहाँ ओइक एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे ना भाई, क्या कर रहे थे? जहाँ पे हम लोग ओइक एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब इक एसिड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इक एसिड का। जैसे ही आपका था ना ओइक एसिड, तो ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इक एसिड। किसका इस्तेमाल करेंगे? इक एसिड। ये हुआ आपके पास किसका रोल? ये हुआ इसका आपका कॉमन नेम का रोल। किसका रोल होगा? ये आपका कॉमन नेम का रोल होगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना। ठीक है, देखो चलो, देख रहा ना डिजिटल बोर्ड का जादू। जादू 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 जादू। चलो तुम डिलीट हो जाओ। ठीक है, चलो ये है हम लोग के पास क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना 1 घंटा प्लस हो गया है क्या? 1 घंटा से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपका 1 घंटा प्लस हो गया। ठीक है, चलो खत्म करके ही छोड़ रहे हैं। क्या है आपका लेक्चर थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो दिक्कत क्या है? जब तक इसका बैटरी चार्ज रहेगा तब तक हम लेक्चर लेंगे। चलो ध्यान दो आप लोग, है ना। ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसके थ्रू इसको सीखेंगे? हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, है ना। आप देखो ये क्या आपका COOH है ना, कार्बन से शुरुआत है ना। तो बताओ ये COOH फंक्शनल ग्रुप को, किसको? COOH फंक्शनल ग्रुप को बताओ कार्बन नंबरिंग में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलोगे जी सर करेंगे, है ना। तो आप अगर बात करेंगे ये आपका ये HCHO, क्या है ये आपका? ये HCHO क्यों? COOH क्या? HCOOH। इसका अगर आप आईयूपीएक नेम लिखोगे, क्या लिखोगे इसका? अगर आप आईयूपीएक नेम लिखोगे तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? अब बोलोगे सर इसका आईयूपीएक नेम तो बहुत आसान है, तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? देखो एक कार्बन का क्या हो जाएगा आपका? देखो आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका? अल्केन। तो यहाँ कार्बन की संख्या तो एक ही है, तो आप क्या बोलोगे? इसका आईयूपीएक नेम मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। और COOH के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। आपको ये वाला में ध्यान देना है। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग? ओइक एसिड। ठीक है, अब अगर बात करोगे किसका कॉमन नेम की, अगर बात करोगे तो मतलब कॉमन नेम में हम लोग क्या बोलते हैं? इक एसिड। मगर कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका? फॉर्म। क्या है आपका? फॉर्म। फॉर्म लिख दिए। आईयूपीएक नेम में क्या यूज करते हैं? इक एसिड। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मिक एसिड। तो बताओ क्या आप लोग को आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करोगे ना, तो आप बात करोगे, है ना, फॉर्मिक एसिड की बात करो या आप मिथेनोइक एसिड की बात करो, दोनों है ना सेम है ना। एक है आपके पास क्या? आईयूपीएक नेम, एक है आपके पास क्या? कॉमन नेम। तो फॉर्मिक एसिड जो है ना आपका किस में पाया जाता है? चींटी का डंक में। किसका? चींटी का डंक में। किस में पाया जाता है? चींटी का डंक में पाया जाता है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आपका इसको अगर शॉर्ट में अगर लिखोगे ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। हटा रहे हैं अभी इसको ना, बाद में समझेंगे, स्ट्रक्चर को पहले बताएंगे आप लोग को। ये आपका क्या हो गया? आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, COOH का ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे CH3 क्या ले लेते हैं? आपका कार्बन की संख्या बराबर है,
कार्बन की संख्या एक था, आप कार्बन की संख्या कितना कर दिए, एक बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले आपका यहाँ पे तो CH3, क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका बगल में COOH। तो बताओ इसका अगर हम आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका इथेन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इथेन। और COOH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आपका ओइक एसिड। और एक होता है आपके पास क्या कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एसिड, क्या हो जाएगा 2 कार्बन का एसिड। आप लोग को बताया ना भाई, बताया कि नहीं बताया, देखो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे एसिड, 1 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे फोम, 3 कार्बन के लिए प्रीपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 5 कार्बन के लिए वेलर। तो बताओ 2 कार्बन है तो 1 कार्बन या 1 कार्बन या 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग एसिड, तो COOH के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे इक एसिड का, किसका इक एसिड का। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हो गया आपका। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन ना, डायरेक्ट ऐसे कर दो आप COOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, है ना, इसका कहानी क्या करेंगे हम आप तमाम करेंगे। किसी को अगर COOH अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो इसमें ही आप जाएंगे, लाइव क्लास में जाना, आपको COOH का ना पूरा एक 2 घंटा प्लस का एक क्लास मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सिर्फ, उसको अगर मन करे देख लेने का देख लेना, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, क्या हो जाएगा CH3, फिर आपका क्या हो जाएगा CH2, ये आ जाएगा आपके पास COOH। इसको अगर आपको अगर शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं, कितना 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COOH, है ना। अब अगर बात करोगे इसका आईयूपीएक नेम की तो इसका आईयूपीएक नेम कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, और COOH के लिए क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे ओइक एसिड। अब अगर बात करोगे किसका कॉमन नेम के लिए, किसके लिए बात करोगे अगर आप कॉमन नेम, तो कॉमन नेम कितना 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रीपियोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्रीपियोन, है ना। और COOH के लिए कॉमन नेम के लिए क्या हो जाएगा आपका इक एसिड, प्रीपियोनिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इसको आप लोग को ना आना चाहिए, और हम कोशिश किया आप लोग को अच्छे से समझाने का ही, तो मुझे लग रहा है ना आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है चीज़ें, है ना। उतना भी ज़्यादा देखो है डिफिकल्ट मान रहे हैं ना, मगर देखो आप लोग अगर अच्छे से अगर क्लास को अगर देखे हो तो क्या आप लोग को डिफिकल्ट नाम का कोई चीज़ लगा होगा, बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। चलो भाई सेव हो जा, ठीक है। और जो सब भी बच्चे क्लास कर रहे हैं तो आपको PDF क्या फ्री में मिल जाएगा, ठीक, PDF फ्री में मिल जाएगा, टका पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत ना है। क्या क्या ख़त्म कर दिए भाई हम, है ना। इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा देखेंगे हम लोग कॉपी, यहाँ पे आना है आप लोग को, ठीक है। देखो अब आप लोग को क्या करना, जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या करना पड़ेगा भैया, जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, जो हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर संरचना तो आना चाहिए आप लोग को, है ना। आप लोग को बताए थे क्या, एक चीज़ आप लोग याद होना चाहिए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे सर 4, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे सर 1, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे 3, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे 2।
तो ये सारा चीज़ तो आप लोग को याद करवाए थे और आप लोग को याद होगा फर्स्ट लेक्चर से ही, है ना। तो बताओ यहाँ आपके पास क्या है, OH है, क्या है आपके पास, OH है, क्या है आपके पास, OH। क्या बोले थे आगे में एक बॉन्ड क्या रहेगा इसका, खाली रहेगा। तो आप अगर बात करोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे सर 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये कितना बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड, है ना, 2 बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, बगल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड बैलेंस हो गया। तो O और H मिलके क्या हो जाएगा आपका ये OH। तो बताओ आगे 1 बॉन्ड खाली रह गया कि नहीं रह गया, बोलोगे जी सर समझ में आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या बच रहा है आपका CHO, क्या बच रहा है आपका यहाँ पे CHO बच रहा है। तो बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड। तो बताओ कार्बन आ गया, तो और कार्बन के बगल में अगर ऑक्सीजन अगर रहता है ना, तो सबसे पहले आप एक काम करना, कार्बन को ना डबल बॉन्ड डाल करके, जो ऑक्सीजन रहता है डबल बॉन्ड डाल करके ऊपर डाल दो उसको, ठीक है। इसको हम डबल बॉन्ड डाल के ऑक्सीजन को कहाँ डाल देंगे, ऊपर। कार्बन तो बनाता है बेचारा 4 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बना लिया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है, अब 2, ठीक है। अब कार्बन कार्बन तो ऑक्सीजन तो लगा दिए कार्बन में, है ना, कार्बन के साथ CHO में, है ना, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन तो लग गया, बचा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ सी भी आ गया, H भी आ गया, O भी आ गया। तब इसको अगर एक साथ अगर मिला देंगे तो आप क्या बोलोगे सर, CHO हुआ। तो बताओ एक बॉन्ड खाली रहा कि नहीं रहा, तो इसलिए CHO फंक्शनल ग्रुप में एक बॉन्ड क्या रहता है आपका, खाली रहता है। समझे बात को, देखो अब CHO के बाद आपका क्या आता है, CHO के बाद क्या रहता है आपका कीटोन, क्या आता है आपका कीटोन, कीटोन का यहाँ 2 बॉन्ड खाली रहता है, ठीक है। अब बात करोगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना डबल बॉन्ड लेके आ गया, तो बताओ कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे सर 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना लिया, कितना बॉन्ड की जरूरत है इसको, 2 बॉन्ड की जरूरत है, इसलिए C और O आपस में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये CO, 2 बॉन्ड क्या रहता है आपका, खाली रहता है। CH हो गया। अब बच रहा है आपके पास क्या, क्या बच रहा है आपका COOH, क्या बच रहा है आपका COOH, COOH या COOH। देखो कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन है, तो पहले क्या बोले आपको, कार्बन के साथ जब भी अगर ऑक्सीजन रहे तो आप कोशिश करना उसको डबल बॉन्ड डाल करके ऊपर डाल दो, है ना, कार्बन के साथ। तो क्या करेंगे इसमें हम डबल बॉन्ड डाल करके एक ऑक्सीजन को क्या किया हम ऊपर डाल दिया, कहानी खत्म। अब बचा एक ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड मिलाता है आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे है आपका H हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 4, 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड, 4 हो गया। तो ये आप अगर आपस में अगर एक साथ अगर मिला लोगे CO, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका O, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये H, आगे एक बॉन्ड क्या रहा, खाली रहा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपके पास CONH2, क्या आता है आपके पास CONH2, क्या था आपका CONH2। तो CONH2 के आगे में भी क्या रहता है, एक बॉन्ड खाली रहता है। देखो कार्बन के साथ क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो पहले क्या करना, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन रहे तो कोशिश करना उसको डबल बॉन्ड डाल के कहाँ कर दो, ऊपर। बगल में है आपका नाइट्रोजन, क्या है ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है टोटल, आप बोलोगे सर यहाँ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है, 2 बॉन्ड की जरूरत है ना। तो 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है टोटल 4, 1 2 3, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है, 1। तो CONH2 आपस में एक साथ मिल जाएगा, CON और H कितना है आपका यहाँ पे 2 ठो, और आगे में एक बॉन्ड खाली है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ये, बताओ। इसलिए हम लोग क्या CONH2 में एक बॉन्ड क्या रखते हैं आपका, खाली रखते हैं। क्लियर है। अब अगर बात करोगे उसी तरह अगर आप अगर ठीक अगर बात करोगे, एक NH2 आता है, क्या आता है आपका यहाँ पे, एक NH2 आता है, NH2 के आगे में एक बॉन्ड खाली। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, 1 2 और 1 3, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली। तो N और H आपस में मिलके क्या हो जाएगा आपका ये NH2, और एक बॉन्ड आगे में क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। बताओ बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बोलोगे जी सर समझ में तो आ रहा, आप तो इतना अच्छा से समझा रहे हैं, तो समझ में क्यों नहीं आएगा। सही बात है भाई, समझ में आना चाहिए। NH2 का कहानी खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है आपका COX, क्या बच रहा है आपका ये COX, आगे में क्या रहता है, एक बॉन्ड खाली। कार्बन के बगल में क्या ऑक्सीजन है, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड डाल के कहाँ डाल देंगे, ऊपर, सिंगल बॉन्ड, ये X, एक बॉन्ड खाली। तो कार्बन 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 और 1 4, COX आपस में आ जाएगा, और एक बॉन्ड आपस में क्या रहेगा, इसका खाली रहेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, COOR, क्या आ रहा है आपका COOR, आगे एक बॉन्ड खाली। तो कार्बन के बगल में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड डाल के क्या करेंगे हम, ऊपर डाल देंगे, और ये क्या बच गया आपका यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या बच गया आपका ये R, आगे एक बॉन्ड खाली। यहाँ क्या कर देंगे COOR,
इसका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका, है ना, 4 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितना, 1 2, और अल्काइल ग्रुप का 1 बॉन्ड खाली रहता है तो अल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया, है ना, COO आ गया। अब अगर बात करोगे क्या, SO3H, किसकी बात करोगे, SO3H। तो देखो एक ऑक्सीजन का ऊपर डल जाएगा पहले, एक ऑक्सीजन ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है तो एक डबल बॉन्ड डाल के कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है। और एक ऑक्सीजन बचा यहाँ डाल देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे H, और यहाँ एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली। तो इसको अगर एक साथ अगर मिला करके अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे SO3 ऑक्सीजन कितना, 3, 1 2 और 1 3, SO3 लास्ट में क्या आ जाएगा, H, एक बॉन्ड क्या आ जाएगा, खाली। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है ना, सारा फंक्शनल ग्रुप का आपको क्या स्ट्रक्चर हम क्या कर दिए, बना के दे दिए, ठीक है। आप अगर CN की बात करोगे ना, CN या NC की अगर बात करोगे, यहाँ पे कर देते हैं आपका, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 4, 1, और बगल में क्या है आपका, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3, तो 1 2 और 1 3, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 4, तो यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, 4 हो गया। तो CN आपस में क्या हो जाएगा आपका, मिल जाएगा, और आगे एक बॉन्ड खाली, इसलिए CN के आगे में क्या करते हैं, एक बॉन्ड खाली रखते हैं। आपको CN का भी हो जाएगा तो, है ना, NC को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, आइसोसाइनेट हो जाएगा। तो इसका भी लगभग उसी तरह हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। क्या ये सारा चीज़ क्लियर है? तो देखो आपको OH भी समझा दिए, CHO भी समझा दिए, CO भी समझा दिए, COOH भी समझा दिए, CO भी नहीं समझाए आपको, है ना, मगर सारा चीज़ का स्ट्रक्चर आप लोग को पता हो गया होगा, ठीक है। तो हमको लग रहा है क्या कि ये वाला लेक्चर को ना यहीं पे समाप्त करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समय ना बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 घंटा हो गया आपका, ना। क्लास ख़त्म नहीं हुआ भैया, क्लास अगर खींचना अगर चाहे ना तो आपका 2 घंटा और पढ़ा सकते हैं, देखो, क्योंकि ये सब चीज़ अभी बाकी रहेगी आपका, ठीक है। इसको हम लोग, ये सब बाकी है, ठीक। तो जितने भी बच्चे आप लोग इस क्लास को देखें, तो आप लोग का काम है भाई, लेक्चर नंबर 2 आज खत्म करते हैं, पे समाप्त कर रहे हैं ना, वेट करते हैं लेक्चर नंबर 3 लेकर के आएंगे, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करना, लेक्चर नंबर 1 को देखना, लेक्चर नंबर 2 को देखना, और सारा चीज़ को अच्छे से लिखना, नोट भी करना, याद रखना भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये सीरीज जो लेके आए आप लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, नोमेनक्लेचर का, इसको पहले ना आप अच्छे से देखो, ठीक है, और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छे से समझाने का, ठीक है। तो आज वाला वीडियो को हम क्या करते हैं अभी भाई, आप कहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।